दोस्तों, इजराइल ने शायद ऐसी स्थिति का पहली बार सामना किया है जब इजरायली संसद निसिट का सत्र शुरू हुआ और उसी बीच सायरन बजा। जी हां, सायरन बजा, जोरदार सायरन बजा और अफरा तफरी मच गई। हमास जो कि इजराइल के बड़े बड़े और अहम ठिकानों पर, इलाकों पर हमला करना नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, उसी हमास ने यरूशलेम के कई इलाकों पर रॉकेट दागे। इजराइल जिसे अपनी राजधानी बताता है, अपनी जमीन बताता है और उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, कई देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी या उसका हिस्सा मानने से इनकार किया है। अब उसी यरूशलेम में हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाने के बाद संसद छोड़कर सांसद जो है बंकर में छिपने के लिए मजबूर हो गए। यहां तक कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू को भी छिपना पड़ गया। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। इजरायली संसद का सत्र शुरू हुआ था। सत्र शुरू होते ही तेल अवीव में सायरन बजने लगे और संसद की कार्यवाही रुक गई। यरूशलेम पर हमास की तरफ से लंबी दूरी के रॉकेट दागे गए। दोस्तों, सिक्योरिटी के लिहाज से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत तमाम जितने सांसद थे उनको कुछ देर के लिए संसद के नीचे बने जो बंकर थे उसमें उनको छिपाया गया। इस दौरान सायरन बजते रहे। करीब 40 मिनट संसद की कार्यवाही रुकी रही। इसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला, तब जाकर कामकाज दोबारा शुरू हो पाया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू को जान बचाने के लिए बंकर में छिपना पड़ा। आपको उस वक्त का संसद का वो वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, जब अचानक सायरन बजा और सारे के सारे सांसद जो है वो छुपने के लिए जगह तलाशने लगे। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। तो सभी सांसदों को जल्दी जल्दी भागते हुए देखा जा सकता है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा जब इजराइल के प्रधानमंत्री को किसी ने डरा दिया। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें आसमान में मिसाइलें ही मिसाइलें दिखाई दे रही है। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। तो जैसा आपने देखा दोस्तों यहां पर कि आसमान किस तरीके से रॉकेट जब छोड़ा जाता है उसके बाद जो धुआं उबरता है, उस तरीके का धुआं जो है वो आसमान में उबरता हुआ नजर आ रहा था। और इसका वीडियो जिसने बनाया वो भी दंग रह गया, वो भी बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी देश पर, खासकर उस जगह पर जहां संसद है बाकायदा और जिसको आप कह सकते हैं कि मेन जो काम होते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े काम, क्योंकि प्रधानमंत्री तो थे ही वहां पर। प्रधानमंत्री के अलावा अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे दोस्तों एंटनी ब्लिंकन, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और बताया जा रहा है जैसे ही सायरन बजा, एंटनी ब्लिंकन के साथ जो बेंजामिन नेतन्याहू है वहां के प्रधानमंत्री, वो भागे और 5 मिनट तक उन्हें बंकर में छिपना पड़ा, क्योंकि रॉकेट इतनी तेजी से दागे जा रहे थे कि कुछ भी हो सकता था। यह हालत हो गई है इस वक्त इजराइल की, यह हालत हो गई है दोस्तों। शायद यही वजह है कि वो हमास के खिलाफ देखिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो गाजा को निशाना बना रहा है, गाजा के नागरिकों को निशाना बना रहा है, लगातार वहां पर हमले कर रहा है, वहां के नागरिकों को मार रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। दोस्तों, क्या इसके बाद क्या वाकई में इजराइल पर ये जो हमला हुआ है इसको लेकर इजराइल के प्रति कोई संवेदना जता पाएगा? क्योंकि इजराइल जो अभी तक करता आ रहा था फिलिस्तीन के साथ, जगह जगह उसने भी इससे पहले बम धमाके किए, अभी तक उसने फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा। उस पूरे सिचुएशन में कोई भी फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा था। बेशक देखिए, हमास को कई ऐसे देश हैं जो आतंकी चरमपंथी संगठन मानते हैं, लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा या ये भी कहा जाता है दोस्तों कि हमास की उत्पत्ति इजराइल की वजह से ही हुई। इजराइल ने जिस तरह से शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ कब्जे की राजनीति की और शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों को परेशान किया, उन्हें प्रताड़ित किया, उसके बाद हमास का जन्म हुआ। अब पश्चिमी देश उसे आतंकी मानते हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिनको हमास जो है वो अपने लड़ाके के कई देश ऐसे हैं जो हमास को लड़ाके के तौर पर अभी इस वक्त भी देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल पर हमला करना वो भी आसमान के जरिए, समंदर के जरिए, हवा के जरिए, हर जगह से हमला करना,
ये कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है दोस्तों। इजराइल अभी तक कहता आया है कि उसकी सुरक्षा में सेंध कोई नहीं लगा सकता, उसकी जो सिक्योरिटी है उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन इस पूरे मामले के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल की जो सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से हमास ने निस्तनाबूद कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।